स्टूडेंट्स आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। 2025 में आया हुआ है। फर्मेंटेशन टैंक्स आर डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड ऑन अ कोन एज शोन बिलो। ठीक है, यहां पर फिगर दे रखा है। द टोटल हाइट ऑफ द कोन tank is 3.3 meter and the height of the conical part is 1.2 meter. The diameter of the cylindrical as well as the conical part is 1 meter. Find the capacity of the tank. If the level of the liquid in the tank 0.7 meter from the top, find the surface area of the tank in contact with liquid. इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल हाइट आपकी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3.3 मीटर है। इसकी हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट की जो हाइट है 1.2 मीटर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 3.3 माइनस 1.2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल है 3.3 और इसकी पार्ट की दे रखी है 1.2, तो माइनस करके 2.1 मीटर आ जाएगा। डायमीटर दोनों का ही 1 मीटर दे रखा है, तो रेडियस आपका 0.5 मीटर हो जाएगा। लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टॉप 0.7 मीटर दे रखा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब इतना भरा हुआ है और इतना खाली है। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन दे रखा है, हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये हमें फाइंड करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दोनों के लिए कॉमन होगा, तो पाई आर स्क्वायर अदर ले लेते हैं। यहाँ पर आपका H1 और इसको H2 मान लेंगे, क्योंकि दोनों की H अलग अलग है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये और ये, तो यहाँ पे H1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से कितनी, H1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 2.1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 1.2। ओके, तो पाई की वैल्यू में यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए 3.14 लगा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि सारी वैल्यू डेसिमल में दे रखी है। इसकी वैल्यू 0.5 मैंने कैलकुलेट की हुई है ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद में आपका 2.1 प्लस इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो यहाँ 0.4 आ जाएगा। अब देखो 0.4 एज इट इज रहेगा, इसका 5 और 5 का मल्टीप्लाई 0.25 हो जाएगा। यहां से 2.1 और 0.4 आपका ऐड करने पर 2.5 आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.9625 आ जाएगा और मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। अगला जो पार्ट बचा हुआ है वो करेंगे अगली वीडियो में।